बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली दफ़ा हम लोगों ने स्किन के फंक्शंस पढ़ लिए थे। आज हम लोग कुछ मार्किंग्स पढ़ते हैं स्किन के, कुछ पैचेस वगैरह होते हैं तो उनको थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं कि उनको क्या क्या कहते हैं। नंबर 1 है सम स्किन मार्किंग्स। नंबर फर्स्ट पे आता है फ्रेकल्स। फ्लैट पैच एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ मेलिनोसाइट्स। मेलिनोसाइट्स मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारे स्किन में कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो अगर बहुत ज्यादा वो प्रोड्यूस हो जाए तो स्किन का कलर जो है ना डार्क कॉम्प्लेक्शन आता है, और अगर कम हो तो स्किन का कलर थोड़ा सा लाइट रह जाता है। तो फ्रेकल्स क्या है कि ना, ये फ्लैट पैच होते हैं जब एग्रीगेशन होती है मेलिनोसाइट्स की। हमारी स्किन में ऐसे थोड़ा सा डार्क कलर का होगा और वो बिल्कुल फ्लैट होगा। ऐसे हाथ लगाओगे तो हाथ पे नहीं आएगा, बिल्कुल स्किन के साथ ऐसे जुड़ा हुआ होता है फ्लैट पैच। उसके बाद है मॉल। मॉल क्या है? एलिवेटेड पैच एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ मेलिनोसाइट्स। जो मॉल है ये एलिवेटेड पैच होगा। ये जब आप स्किन में ऐसे हाथ लगाओगे तो आपको ऐसे उभरा हुआ हिस्सा फील होगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा लोगों के हाथों में, फेस पे, कहीं पे भी बॉडी के किसी भी हिस्से में हो जाते हैं मॉल। थोड़ा सा डार्क कलर का होगा और ऐसे एलिवेटेड होगा तो उसको कहते हैं मॉल। उसके बाद है फ्रिक्शन रिज। इसको कहते हैं कि मार्किंग ऑफ द फिंगर टिप्स डेट लीव ऑयली एंड स्वेटी फिंगर टिप्स ऑन सरफेस वी टच। कुछ लोगों के हाथों में हमेशा ऐसे स्वेटी ऑयली हाथ होते हैं। जो हम लोग किसी से हाथ मिलाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसके हाथ ऐसे गीले गीले फील होते हैं या ऑयली, तो उसको कहते हैं फ्रिक्शन रिब्स। क्योंकि वो उनके फिंगरप्रिंट्स पे ना हमेशा वहाँ पे थोड़ा सा स्वेट ग्लैंड ज़्यादा होते हैं तो उनके हाथ हमेशा स्वेटी रहते हैं। नंबर 4 पे है पामल creases. Lines of the palm formed after birth by repeated closing of the hands. हमारे हाथों की जो लकीरें हैं वो ऐसे परमानेंट रहते हैं ना। इन लोगों के हाथों में ऐसा होता है कि जब लोग हाथ वो बंद करके खोलते हैं ना तो उनके ऐसे ऐसे लाइनिंग हर हाथ खोल के और बंद करने पर ऐसे लाइनिंग आ जाती है। यहाँ पे परमानेंट वाली नहीं, मतलब ऐसे हाथों में ऐसे लाइनिंग आ जाती है तो उसको पामर क्रीजेस कहते हैं। नंबर 5 पे है फ्लेक्शन क्रीजेस। इसको कहते हैं लाइन्स फॉर्म ऑन द रिस्ट एंड एल्बो। एल्बो और रिस्ट में जो लाइनिंग बनते हैं उसको कहते हैं फ्लेक्शन क्रीजेस। कुछ मार्किंग थे स्किन के। अभी हम लोग कुछ और स्टडी करते हैं कि स्किन कलर विद क्लिनिकल कनेक्शन। नंबर 1 है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म इज अ इनहेरिटेड इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस मेलेनिन बाय मेलेनोसाइट्स। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ लोग इतने ज्यादा व्हाइट होते हैं तो उनको थोड़ा सा ऐसे अल्ट्रावायलेट सेंसिटिविटी भी होती है। जब लोग धूप में निकलते हैं तो आंखें से ऐसे खोल नहीं सकते हैं। उसको एल्बिनिज्म कहते हैं क्योंकि उनमें पैदाइशी इनहेरिटेड होता है कि इनएबिलिटी होती है, प्रोड्यूस नहीं होता मेलेनिन बाय मेलेनोसाइट्स, तो उनका स्किन बहुत ज्यादा व्हाइट रहता है। नंबर 2 पे है विटिलिगो। इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेलिनोसाइट्स फ्रॉम पैचेस ऑफ द स्किन प्रोड्यूसिंग वाइट स्पॉट्स। तो विटिलिगो क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसमें क्या होता है, कभी कभी पार्शियली मतलब कम कभी कभी कंप्लीट लॉस ऑफ मेलिनोसाइट्स होते हैं, फिर जिसमें से पैचेस बनते हैं। एल्बिनिज्म में ऐसा होता है कि पूरा बॉडी आपका वाइट है, सही है, सर से लेकर पाँव तक। लेकिन विटिलिगो में यह होता है कि कुछ पैचेस बनते हैं बॉडी में, कुछ हिस्सा वाइट कुछ हिस्सा नहीं, कुछ हिस्सा वाइट, ऐसे वाइट पैचेस बनते हैं तो उसको कहते हैं विटिलिगो। नंबर 3 पे है हमारे पास जॉइंडिस। जॉइंडिस इज द बिल्डअप ऑफ द येलो पिगमेंट बिलिरुबिन इन द स्किन। सबको पता है कि जब हमारी बॉडी में बिलिरुबिन की मकदार जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जिस्म येलो होते हैं। तो ये अडल्ट में भी होता है और बच्चों में भी, तो उसको जॉइंडिस कहते हैं। Second one है साइनोसिस। साइनोसिस इज द कंडीशन इन विच द ब्लड इज नॉट पिकिंग अप एडिक्वेट ऑक्सीजन। इसको हम लोग नॉर्मली ये भी कह सकते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। जब ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो साइनोज हो जाते हैं। साइनोसिस हमें पता चल जाता है फिंगर टिप से, हमारे टो से पता चल जाता है और लिप्स से पता चल जाता है कि साइनोसिस हो गया है। और पेशेंट को या मतलब कोई भी क्लाइंट हो रास्ते में या किसी को भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो साइनोसिस हो जाता है, तो उस ब्लूइश कलर को साइनोसिस कहते हैं। उसके बाद है पेलर और पेलनेस ऑफ स्किन अकर्स इन यूजुअली इन एनीमिया। जब बहुत ज्यादा ब्लड की कमी हो जाती है एनीमिया में, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, मतलब होल ब्लड फुल कमी हो जाती है बॉडी में तो बंदा पेल नजर आता है, तो उसको पेल या पेलनेस कहते हैं। उसके बाद है अरिथीमा इज कॉज्ड बाय इंगॉर्जमेंट ऑफ कैपिलरीज इन डर्मस ड्यू टू स्किन इंजरी इन्फेक्शन। जब कैपिलरीज इंगॉर्ज हो जाते हैं, ऐसे उभरा हुआ नजर आ जाते हैं किसी इन्फेक्शन में या स्किन इंजरी की वजह से जब इसकी नजर, तो इसको अरिथीमा कहते हैं। उसके बाद है ब्रूज और कंट्यूजन इज अ सुपरफिशियल इंजरी ऑफ द स्किन विच रिजल्ट इन ब्लूइश कलर ऑफ इट। जब हमारी बॉडी में मतलब अगर किसी को कोई चोट वगैरह लग जाती है तो इसकी वजह से ब्रूज बन जाता है, ऐसे थोड़ा सा ब्लड उसमें अक्यूमुलेट हो जाता है और स्किन थोड़ा सा ऐसे कंट्यूजन हो जाती है तो उसको ब्रूज कहते हैं, क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा रुक जाता है और अक्यूमुलेट भी हो जाती है, तो स्किन के साथ साथ वो हमें से ब्लू नजर आता है तो उसको ब्रूज कहते हैं। ये हमारे सम स्किन मार्किंग्स थे और कुछ क्लिनिकल कनेक्शंस। बाकी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।